जो आज करे वो आज से 20 साल पहले करना चाहिए था। आज अगर करते हैं समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे राम अचल राजभर, चाहे कालीचरण, चाहे स्वर्गीय सुखदेव जी, ये पहले अगर आवाज़ उठाते विधानसभा में हमारे समाज के लिए तो हमारा समाज आज बहुत आगे जाता। विधानसभा में दलित वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज की बात उठाते हैं और विधानसभा में हमेशा कहते हैं कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, जगाने का काम करते हैं माननीय नेताजी। और हमारे बगल में बनारस के अनिल राजभर हैं, कभी आवाज़ उठाते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो हमारा समाज बढ़ेगा कैसे आगे। और ये काम हमारे नेता ओम प्रकाश करते हैं, इसलिए समाज में उनकी गिनती होती है कि आज हम लोग को अगर पर्सनालिटी मिली है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का देन है। जब से मायावती के सरकार में सुखदेव रहे, राम अचल राजभर रहे, कालीचरण रहे, तो हमारे समाज का विकास हो ही नहीं पाया, तो हम कैसे मानेंगे। हम 2014, 19, आज 22, इससे पहले राजभर समाज को कहीं अगर मुंबई हो चाहे कोई राज्य में हो कोई नहीं जानता था। बाकी आज ओम प्रकाश की देन है कि लोगों को एक पहचान मिली है। मैंने आपको बता दिया कि एक हॉस्पिटल में हम गए थे, यही दादरा नगर हवेली के हॉस्पिटल जिसका नाम है विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, उसमें गए एक औरत को लेके जिसका नाम था बिंदु देवी। तो डॉक्टर पूछा क्या नाम है, तो बोले बिंदु देवी। बिंदु देवी पूरा नाम बताओ, बिंदु राजभर। तो डॉक्टर बोलता है वो ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में जो लड़ता उत्तर प्रदेश का, हाँ वही राजभर, वही राजभर। मैं सभी समाज नेता को यही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की बात उठाओ कि हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारा समाज पिछड़ गया है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। वापी खूबसूरत जगह है और हमारे साथ है खूबसूरत इंसान, युवा नेता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वापी के, और यहाँ पे मुलाकात हुई है नरेंद्र भारद्वाज जी के घर पे गृह प्रवेश में आए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है धर्मेंद्र जी। आज यहाँ पे नरेंद्र जी का गृह प्रवेश है। एक आदमी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और अपने सपनों को पूरा करते करते एक सपना था कि हर एक घर ले, उन्होंने ले लिया। तो क्या बधाई देंगे? अरे मैं तो बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ बड़े भैया को, नरेंद्र भैया ने जितना मेहनत किया है। मैं सभी समाज, राजभर समाज को मैं पहले कहना चाहता हूँ कि इतना मेहनत करिए कि आप लोग को जाने और पहचाने। और मेरी तो बात ही मत करिए, मैं तो आज नहीं 1991 से मैं मुंबई में रहा हूँ और आज मेहनत करते वापी पहुँचा है। आज वापी की और सिलवासा की धरती पे मैं आ चुका हूँ और आज देखिए आप लोग के बीच में हूँ। मैं सभी भाइयों और राजभर समाज से पहले कहना चाहता हूँ कि मेहनत करिए, मेहनत के सिवा कुछ नहीं। और कुछ दिन पहले मुंबई भिवंडी में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र द्वारा समाज के नेताओं को एक मंच पे लाने की पहल हुई थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो ख्याल यही करना कहता हूँ नेताजी लोग, सभी राजभर समाज के नेता को, जो आज करे वो आज से 20 साल पहले करना चाहिए था। आज अगर करते हैं समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे राम अचल राजभर, चाहे कालीचरण, चाहे स्वर्गीय सुखदेव जी, ये पहले अगर आवाज़ उठाते विधानसभा में हमारे समाज के लिए तो हमारा समाज आज बहुत आगे जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज एक मंच पे आए हैं, ऐसे ही समाज को बढ़ाने का काम करने दीजिए। और सबसे पहले अगर कोई उजागर किया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ये बात हमेशा कहते भी हैं और करके दिखाते भी हैं जी। हाँ, क्या ओम प्रकाश जी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे जो कहने वाली बात नहीं है, वो दिखता है। विधानसभा में दलित वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज की बात उठाते हैं और विधानसभा में हमेशा कहते हैं कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, जगाने का काम करते हैं माननीय नेताजी। और हमारे बगल में बनारस के अनिल राजभर हैं, कभी आवाज़ उठाते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो हमारा समाज बढ़ेगा कैसे आगे। और ये काम हमारे नेता ओम प्रकाश करते हैं, इसलिए समाज में उनकी गिनती होती है कि आज हम लोग को अगर पर्सनालिटी मिली है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का देन है। समाज में और भी नेता हैं जिससे सभी का आपने नाम लिया है, कहीं ना उन लोगों ने भी तो नाम उजागर किया है। और आप सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
में होने की वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश जी ने ना नाम ऊंचा किया है? नहीं नहीं, मैं देखने को आप लोग को मिलता होगा, हमेशा देखने को मिलता होगा कि जब से मायावती के सरकार में सुखदेव रहे, राम अचल राजभर रहे, कालीचरण रहे, तो हमारे समाज का विकास हो ही नहीं पाया। तो हम कैसे मानेंगे? हम पार्टी के लेवल से बात नहीं करते हैं, हम समाज और को देखते हुए बात करते हैं कि ये आज 2014 से पहले 2014, 19, आज 22, इससे पहले राजभर समाज को कहीं अगर मुंबई हो चाहे कोई राज्य में हो, कोई नहीं जानता था। बाकी आज ओम प्रकाश की देन है कि लोगों को एक पहचान मिली है। मैंने आपको बता दिया कि एक हॉस्पिटल में हम गए थे, यही दादरा नगर हवेली के हॉस्पिटल जिसका नाम है विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, उसमें गए एक औरत को लेके जिसका नाम था बिंदु देवी। तो डॉक्टर पूछा क्या नाम है, तो बोले बिंदु देवी। बिंदु देवी पूरा नाम बताओ, बिंदु राजभर। तो डॉक्टर बोलता है वो ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में जो लड़ता है उत्तर प्रदेश का, हाँ वही राजभर, वही राजभर। हमने बताया तो चुप हो गया डॉक्टर। मैं सभी समाज नेता को यही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की बात उठाओ कि हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारा समाज पिछड़ गया है। आप जैसे बोल रहे हैं कि दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए ये पार्टी से वो पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं। हाँ सही बात है, हम जहाँ हमको हक मिलेगा वो हम जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, और चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो। हमको जहाँ हमारे समाज को फ़ायदा मिलता है वहाँ मैं जाऊँगा। समाज का फ़ायदा कि खुद का व्यक्तिगत फ़ायदा? व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है। आज इतने साल से पार्टी 2002 से पार्टी चल रही है, तो अपना फ़ायदा होता तो समाज थोड़ी जान पाता, थोड़ी बढ़ पाता। ये गलत बात है, लोगों का आरोप लगाना उनका काम है। हमारे नेताजी आज नहीं, बहुत लोग पार्टी गिराना चाहते थे, बाकी आज तक पार्टी को कोई गिरा नहीं पाएगा। और हमारी पार्टी आ रहा है 2024 का चुनाव, हमारी पार्टी लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। मैं मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ी सीटों से लड़े और हमारा नाम उजागर करें। 2017 की बात करते हैं। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, चुनाव हुआ, जीते भी और सत्ता में भी आई बीजेपी, और उसमें ओम प्रकाश जी को कैबिनेट मंत्री का पद भी दिया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि ये कह के कि जब हमारे गरीबों की आवाज़ को सुनी नहीं जा रही तो हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं मिला, इसको जैसे छोड़ दिए। ठीक है, और आज उसी बीजेपी के साथ वापस नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ज़रूर बढ़ेगी। आज मानने के लिए तैयार हैं मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये सब लोग मनाने का काम कर रहे हैं कि ये 2024 सामने है, चुनाव है। और हमारे नेताजी लग रहा है कि शायद हमारा गठबंधन हो जाएगा। और रही बात है कि 2017 में हमारे नेताजी को ये, देखिए मैं राजनीति स्तर से नहीं बात करता, एक समाज की से बात करता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति इस मुद्दे पे करना नहीं चाहता हूँ। जिसको मैं तो बताता हूँ कि जिसको जहाँ फ़ायदा है वहाँ जाता है। हमारे नेताजी 2017 में कैबिनेट मंत्री बने थे और अच्छा काम है। योगी ने भी बताए थे, योगी भी बताए थे कि हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश ने जो काम किया वो कोई मंत्री नहीं कर पाया है। तो हमारा झगड़ा इस बात का रहा है कि न्याय समिति की जो रिपोर्ट थी वो हमारे नेताजी बोलते थे कि लागू करिए, उनको टोपरी में रख दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया, इसलिए हमारा नेताजी का झगड़ा चालू हुआ वहाँ से। वो हमारी अगर वो रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो हमारे गरीब बच्चा, चाहे दलित समाज, चाहे वंचित समाज हो, चाहे अल्पसंख्या हो, उनको हक मिलता उस चीज़ को लेके जी। हाँ, तो अब वापस से बीजेपी के करीब आना, क्या उन मुद्दों को वापस से वही मुद्दे आएंगे कि दूसरे मुद्दों के साथ गठबंधन होगा? नहीं, मुद्दा तो वही रहेगा, नेताजी का मुद्दा वही रहेगा। रही बात ये है कि 2022 में बीजेपी को मालूम पड़ गया है, 2022 में बीजेपी को मालूम है कि पूर्वांचल की जितनी बीजेपी ने जीती थी वो सब बड़ा साफ हो गया था। उनको मालूम हो गया कि उनकी ताकत क्या है। जबकि 2017 में हमारे नेताजी को 4 सीट मिली थी और 2022 में हमारे नेताजी को 6 सीट मिली थी। इसलिए उनको अनुभव लग गया है कि ओम प्रकाश नेता है, इनका वोट है, उनके बैंक, इसलिए अभी इनके पीछे पड़े हैं। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि ओम प्रकाश जी ने जो भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी का जहाँ खाता नहीं, यहाँ खाता नहीं खुला, वहाँ खुलने नहीं दिया, और समाजवादी पार्टी जो सिमट के 22 पे थी वो 100 के पार आंकड़ा लगा दिया। कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ ही उनको अपने साथ मिलाना फ़ायदेमंद है, नहीं तो कहीं हमारी सीटें नुकसान हो सकती है। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में बीजेपी जब आई थी तो 300 आंकड़ा पार हो गया था, आप लोगों को पता होगा। और 2017 में जो कि 45 सीट सपा की थी और 125 सीट हो गई। पूर्वांचल में जितना जिले थे, चाहे बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, जितने हैं विधानसभा की सीटें सपड़ा साफ हो गया था बीजेपी का। इसीलिए दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम नेताजी को अभी अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि नेताजी को मिनिस्टर और दोबारा बनाने की कोशिश जारी है उनकी। हाँ, हो सके इसी साल में मिनिस्टर वो बन सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बनना ज़रूरी है और लोगों के नहीं, समाज का हित का काम के लिए मैं नेताजी को बधाई देता हूँ कि कभी मिनिस्टर बन जाए। मेरे सबसे ढेर सारी उनको शुभकामना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते थे युवा नेता धर्मेंद्र राजभर जी, जो वापी सिलवासा में रहते हैं। और इनकी बातों से लग रहा है कि ओम प्रकाश जी जो बातें कर रहे हैं सही है। वंचित समाज, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जी जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़नी भी चाहिए, क्योंकि अगर उनको सत्ता के लालची होते तो कहीं ना कहीं आज सरकार में होते थे। कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, नेता वही होता है जो ज़मीन से जुड़ा है। जी। तो हमारे नेता ज़मीनी से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि नेता पियर का गमछा लेने से नहीं होता है, काम करना चाहिए उस मुद्दे पे लेके, समाज में जाना चाहिए। नेता जब जीत जाता है तो अपने घर में बैठ जाता है। आपने सुना होगा आजमगढ़ का चुनाव था। जी जी जी। आपने सुना था कि आजमगढ़ में चुनाव था, धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव और गुड्डू बम जमाली का जब चुनाव चल रहा था तो नेताजी इस बात को कहे थे कि अखिलेश जी, घर में बैठ के काम नहीं होगा, आप रास्ते पे आइए, रोड पे आइए, घर में जाइए। तो ये अखिलेश यादव जी ने नहीं ये चीज़ कहा था। बाकी मैं फुल गारंटी दे रहा हूँ कि अभी भी चुनाव हुआ जी। रामपुर के बगल एक ज़िले में हुआ था चुनाव, आपको पता होगा कि वहाँ मुखिया अखिलेश यादव जी ने घर घर जाके प्रचार किए थे। तो निश्चित रूप से उस सीट चुनाव डिम्पल यादव जीती थी। तो नेताजी की जो बात को समझ लेगा उनके राह पे चल जाएगा तो उनका विकास कोई रोक नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब है कि नेताजी की बातों को बीजेपी ने समझ लिया है। हाँ। और पूरी कोशिश जारी है कि ओम प्रकाश जी को अपने साथ रखा जाए ताकि हमारा नुकसान ना हो। अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव।